हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। आज का दिन प्रभु ने हमको दिखाया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस जगह पर खड़े होकर एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए इकट्ठे हो सके हैं। और इस लॉकडाउन में प्रभु ने हर एक घर को अपना आराधनालय बना लिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। और प्रभु ने हमारी सहायता के लिए अपना पवित्र आत्मा हमारे साथ रख छोड़ा है, इसलिए प्रभु को और भी धन्यवाद हो कि वो पूरे समय हमारे साथ, हमारे हर कदम में हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर डिसीजन में हमारी मदद करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए पवित्र आत्मा की स्तुति में, अपने प्रभु की स्तुति में हम इस गीत को गाएं और पवित्र रूह को, पावन रूह को आमंत्रित करें। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, पाक खुदावंदा तू आ, रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि वो हमारी जान, रूह और जिस्म को अपना बना ले और हमारे साथ साथ रहे और हमारे साथ साथ चले। आज के दिन से, आज का पूरा दिन और हमारी पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी का एक एक दिन हम पवित्र आत्मा के साथ चलें। वो हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ चले और हमें अपने वरदानों से परिपूर्ण करे। अपने वरदान जो बुद्धि, ज्ञान और विश्वास और चंगाई, ये रूह, पाक रूह के वरदान है जिससे वो हमको आशीषित करते हैं। आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें इन वरदानों से परिपूर्ण करें, कि हम हमेशा उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान को अपने अंदर संजोए रहें और हर निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई से लें और उन पर पूर्ण विश्वास करें। अपनी समझ का सहारा नहीं, परंतु उन पर विश्वास करके हम अपना हर निर्णय लें, अपनी जिंदगी को जिएं और पवित्र आत्मा की चंगाई सबसे पहले हमारे दिलों के अंदर आए। जो हमारे दिलों के घाव हैं, जो हमें अपने आप से, शायद हमारी उम्मीदों से, हमारी अपेक्षाओं से या शायद हमारे करीबी लोगों से लगे हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज चंगे हो जाएं और हम उन पर पूर्ण विश्वास करें कि वो केवल और केवल हमारे साथ हैं। आइए एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को दोहराएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
पवित्र आत्मा हमें एक और वरदान देते हैं प्रियो। वो वरदान है उनका सामर्थ्य, जिससे वो हमें अपने सामर्थ्य के काम करने की शक्ति देते हैं और शक्ति देते हैं कि हम भविष्यवाणी करें और आत्माओं की परख कर सकें। ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी संतान कहा है। ये सबसे पहला वरदान है जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। सबसे पहला आशीर्वाद है जो परमेश्वर पिता ने हमको दिया है कि उसने हमको अपनी संतान कहा है। और यही पहली आशीष है जो परमेश्वर पिता हमको देते हैं और फिर अपना पवित्र आत्मा हमारे साथ छोड़ देते हैं कि उनके सामर्थ्य के काम करने की शक्ति हमारे पास रहे और हम भविष्यवाणी कर सकें। हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े और हमारे जवान भविष्यवाणी कर सकें, दर्शन देख सकें, आत्माओं की परख सब कर सकें और अनेक भाषा में बोल सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें अन्य भाषाओं में और उनके अर्थ समझ सकें। ये पवित्र आत्मा के वरदान हमें मिले। इसलिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वो अपने पाक रूह के बादल से अपने पवित्र आत्मा को हम पर बरसाए और हमारे ऊपर अपना अभिषेक करे कि हम उसकी स्तुति और आराधना में निरंतर लगे रहें। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें जैसा हमारे प्रभु ने हमसे कहा, और उसकी बारिश, उसकी आशीष की बारिश हम पर निरंतर होती रहे। बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी, रूह पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी, रूह पाक के बादल से। हाँ प्रभु, अपनी बारिश हम पर कीजिए प्रभु, ताकि हमारे मैले मन अंदर से धुल जाए पिता। और प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे सारे घाव चंगे हो जाएं, हमारे मन चंगे हो जाएं। आप हमें धो डाले पिता, आप हमें धो डाले पवित्र आत्मा, कि हमारे मन केवल और केवल आपकी तरफ, केवल आपकी तरफ लगे रहे। हम किसी और बात के बारे में न सोच सके। आज पूरा दिन और अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर सकें और हर एक बात में आपको सामने रखकर, आपको पहला स्थान देकर हम अपना निर्णय ले सकें। अपनी बारिश हम पर कीजिए और अपना अभिषेक हम पर बरसाइए। बारिश होगी, रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी, रूह पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, हमें पापों से दूर रखते हैं। वो हमारे अंदर रहते हैं, हम पर अपनी छाप लगाते हैं और हम पर अपनी सामर्थ्य उंडेल देते हैं। हमें अपने बुद्धि और ज्ञान से
जैसा बनना सिखाते हैं, हमें आशा देते हैं, हम में फल लाते हैं, हम में प्रेम का फल लाते हैं, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और नम्रता का फल हम में लाते हैं। हमें सांत्वना देते हैं, हमें वरदान देते हैं, हमें एकता देते हैं, एकता जो हम मसीह के साथ चल सकें। आइए हम अपने परिवारों में भी, हम अपने दोस्तों में भी, हम अपने कार्य के स्थानों में भी एकता की प्रार्थना पवित्र आत्मा से करें कि वो हमारी अगुवाई करें, हमें विश्वास दें और हमें प्रभु के विश्वास में अनंत जीवन की ओर ले चलें। हमें सशक्त बनाएं, विश्वास में दृढ़ हो जाएं, हमें धो डालें और पवित्र और धर्मी बनाएं और हमें पिता परमेश्वर की इच्छा की ओर ले चलें। हमारे साथ रहें और हमारे मार्गदर्शक बने। सभी बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं। आमीन। रूह